टाइगर आ रहे हैं, टाइगर कहाँ को गया? पीछे भागते हुए दिखा, तो कम हो गया, बहुत कम, बड़े जैसा लग रहा है क्योंकि इधर टाइगर की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है ना, तो ऐसे फील करते हैं। पता ग्रुप था ना 8-8 गाड़ियों का, उन्होंने बहुत हल्ला कर रहे थे वो लोग, कहीं तो ऐसे डिस्टर्ब हो गया, मॉक चार्ज कर देता। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी में। भाई आज तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। घर से हम निकल चुके हैं, प्रिंस बाबू कर रहे हैं ड्राइव। गैस बहुत ज्यादा खास है, गैस का रिजॉर्ट ऑन द वे है, तो उन्हें पिक करते हुए ले चलेंगे। पर गैस जो है हमारे, उन्होंने जो है जब हमसे सफारी बुक की है, उनका जो बच्चा है वो हमारी वीडियो काफी देखता है और उनके लिए सरप्राइज, उन्हें बताया नहीं है कि भाई युवराज भाई से सफारी बुक की हुई है करके। उनके पापा ने बोला भाई बेटे को सरप्राइज देना, तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाएगा। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। और जोन अपना शायद झिरना है, सॉरी भाई, अपना जोन है झिरना। तगड़ा माहौल बनेगा भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है रामनगर सिटी। तो निकलते हैं, दिखाते हैं झिरना का जंगल युवराज के अंदाज में। और प्रिंस बाबू ठीक हो रहा है? मौज आ रही है? आज प्रिंस बाबू से हमने कहा तुम ड्राइव करो भाई। चलो भाई निकलते हैं, माहौल बनाते हैं। तो भाई पहुंच गए हमारे गेस्ट, और ये है हमारे रुद्र भाई, छोटे टाइगर, जिन्हें सरप्राइज मिलने वाला था। कैसे है रुद्र भैया? एकदम मस्त। चलिए बहुत बढ़िया है। तो क्या नर्वस से लग रहे हो आप तो हमें? हाँ दरअसल इनके मम्मी पापा ने बताया नहीं था, इन्हें रास्ते पर यही कहते हैं रुद्र भाई, मम्मी पापा से यही बोल रहे थे कि सफारी में मैं कहीं युवराज भाई मिलेंगे तो हम पक्का उनसे मिलेंगे। इन्हें पता ही नहीं था कि इनको हम ले जाने वाले हैं सफारी। भाई इतना प्रेम करते हैं, बड़ा आनंद आया था। आप लोग इतना प्रेम करते हैं, क्यों रुद्र भैया? बस थोड़ी दूर है हमारा एंट्री गेट, निकलते हैं फिर रुद्र भाई। ठीक है, माहौल बनाते हैं दोनों साथ में, ठीक है? चलो भाई चलो, चले तो भैया आराम से बैठ गए? बहुत बढ़िया। अपना फोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखना है, ठीक है? वैसे तो आप कॉर्बेट आते रहते हैं, फिर भी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करूँगा तब आप लोगों ने शांत रहना है। अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं पड़े भाई। आप जंगल का मजा लो, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए। बाकी आपकी किस्मत, ठीक है? आजकल क्या है, जंगल घना भी बहुत है। जगह जगह पे क्या है, एलिफेंट का मूवमेंट कभी तगड़ा मिल जा रहा है, जगह जगह पे रोडें खराब है। अगर सडनली कोई एनिमल अगर गाड़ी में चार्ज करता है, हम गाड़ी नहीं बैक कर पा रहे हैं, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। और छोटे टाइगर कैसे हैं आप? बढ़िया, चलो बढ़िया। 2 जोनों की एंट्री है यहाँ से, ढेला और झिरना। ये जो 5 किलोमीटर का मेटल रोड मिल रहा है, ये हमें ढेला मिल रहा है। फिर इसके आगे हमारा झिरना पड़ेगा। झिरना से हमारा ऑफ रोड सफारी शुरू हो जाएगी, ठीक है? और अगर इवनिंग सफारी में मैं टाइगर की बात करूँ तो लेट इवनिंग का गेम ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हमारा टाइम अगर 2:30 से 6:30 बजे की हमारी सफारी की टाइमिंग है, तो 5:30 से 6:30 का जो टाइम होगा वो टाइगर मूवमेंट का बेस्ट टाइम होता है। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है। इतना समय हो गया आप लोगों को आते हुए। कॉर्बेट के बारे में वैसे कुछ ज़्यादा जानकारी है आप लोगों को? 2011 से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसकी फर्स्ट ट्रिप कॉर्बेट ही थी और उसके बाद साल में 2-3 बार आते थे। मतलब कई ट्रिप तो मेरे ख्याल से इन्होंने भी, भैया ने भी, छोटे ने भी कर लिए है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो वनराज के दर्शन नहीं हुए? नहीं अभी तक नहीं। और गजराज के? गजराज के होंगे। गजराज के मिले होंगे ना? चलो आज देखते हैं क्या माहौल है। दरअसल इस टाइम में, जिस टाइम में आपने विजिट किया है ना, इस टाइम में आपको जंगल तो खूबसूरत मिलता है, पर टाइगर साइटिंग का स्टेटस समर के मुकाबले समझ लो 30% रहता है बस, क्योंकि इतना घना है। देखो ना, अभी हमारे बगल में भी कहीं टाइगर एम्बुश करके बैठा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। समर में क्या होता है, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए टाइगर साइटिंग अच्छी होती है। और दूसरा, जगह जगह पानी सूख जाता है सब, है ना? तो टाइगर के लिए मजबूरी होती है मैन मेड वाटर बॉडियों पे आना। तो ये टाइम थोड़ा जैसे डेंसिटी का है और रेनिंग सीजन का है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, तो मूवमेंट टाइगर कम करता है। बट अब इसका ये मैटिंग टाइम भी शुरू हो गया है। समझ लो अक्टूबर से लेके फरवरी फर्स्ट वीक इनका ये मैटिंग सीजन का टाइम है। इस टाइम में टाइगर आपको बोलते हुए भी सुनाई दे सकता है, मतलब ग्राउल करता है, आऊं इस तरीके से। कुछ गाड़ियाँ तो हमसे पहले निकल गई हैं। ये नहीं सोचना है कि पहली गाड़ी को जाके माहौल मिल जाता है। मॉर्निंग सफारी में तो ये मैं मान सकता हूँ कि पहली गाड़ी में जाके थोड़ा सा कॉमन वाइल्ड लाइफ भी होती है ना, जो डियर वियर ये सब रोड पे ही मिलता है। ऐसी कई दफ़ा बाघ भी रोड पे मिल जाता है। पर अभी इवनिंग सफारी में क्या है, सुबह तो मूवमेंट हो चुका है ना, इसलिए अगर आप 10-5 मिनट लेट भी जा रहे हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लास्ट का 1 घंटा मिस नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है आपने। डेला वगैरह तो विजिट किया होगा आपने सब? हाँ डेला भी किया, मतलब सारे जोन ही करे। सीता बनी हुई, दुर्गा देवी भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले दुर्गा देवी किया था। दुर्गा देवी हमारा पूरा हिल पे है। हाँ। और दुर्गा देवी में आपको लेपर्ड की साइटिंग थोड़ी अच्छी मिल सकती है। हाँ। और रामगंगा नदी
वो वहाँ पे मिलती है डिकाला जोन में मिलेगी, या तो रामगंगा या सिर्फ दुर्गा देवी में मिलेगी, और किसी जोन में नहीं मिलेगी। हमने हाथी सफारी भी की उस टाइम पे, तो हाथी ओह सफारी अच्छा, भी वो तो होती बहुत थी। पहले का था, ऐसे मतलब काफ़ी टाइम पहले से आ रहे हैं आप। 2000 मेरे ख्याल से 8-10 की बात ऐसी हाँ, कुछ ये होगा। 2010 के 11 की लास्ट में। बिल्कुल सही। फिर गवर्नमेंट ने 16-17 में समथिंग एलिफेंट सफारी पे बैन लगा दिया कि एलिफेंट कोई डोमेस्टिक एनिमल नहीं, वाइल्ड एनिमल है, इस तरीके से उसमें घूमना, उसे बंधक बना के रखना, ये थोड़ा गलत रहता है। सामने सारी शिवालिक रेंज है, और जितने ग्रासलैंड आप देख रहे हैं ये सारे खेत थे जी। ये जितने जोन हम वीडियो में बताते हैं ना, सारे गाँव थे पहले, सबको एक एक सन में रिलोकेट किया है। झिरना जो हम विजिट करेंगे 1992 में रिलोकेट हुआ था। ढेला ये 2014 से पहले ये भी गाँव था। अच्छा हाँ, 2014 में इसे रिलोकेट किया है। तो जो ये मेटल रोड आप देखते हैं, ये 2014 से पहले इस गांव के लिए थी। जब गांव को रिलोकेट कर दिया, तब से इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। हाँ। अब ये टूटेगा तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे ऑफ रोड हो जाएगा। रिपेयर भी नहीं हुई है। हाँ, ऑफ रोड हो जाएगा जी ये पूरा। और ऐसे रिलोकेट रिलोकेट करने से क्या हुआ, इन्होंने देखा कि टाइगर को कैसे बढ़ाएं, मतलब टाइगर को कैसे बढ़ाएं। तो इन्होंने देखा इसके हैबिटेट में हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इनके पास क्या था, घना जंगल था। इनके पास नेचुरल पानी था, स्प्रिंग वाटर देखते हो आप, स्रोत है ना कई सारे। इनके पास नहीं था, तो वो था ग्रासलैंड। जो टाइगर की टेरिटरी होती है, ग्रासलैंड समझ लो उसका किचन है, उसका हंटिंग एरिया है। तो इन्होंने जब विलेजेस को रिलोकेट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया, तो तीनों चीज़ मिल गई ना उसे। ग्रासलैंड भी मिल गया, पानी भी मिल गया और जंगल भी मिल गया। तो इसलिए अब बहुत स्पीड से टाइगर भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ था। पार्क का क्षेत्रफल स्टार्टिंग से 1288 स्क्वायर किलोमीटर नहीं था, पहले मात्र 323 स्क्वायर किलोमीटर था। आज बढ़ते 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 1288 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया। और जिम उत्तराखंड में इतना ही जंगल नहीं है जितना जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है। जिम कॉर्बेट का जंगल तो जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग हैं, है ना। अगर हम पार्क में 250 प्लस टाइगर बोलते हैं, तो ऑल उत्तराखंड कम से कम 350 से ऊपर टाइगर है, 350 से ऊपर टाइगर है। ये रहता है। बाघ को थोड़ी पता है, 200 प्लस वाली काउंटिंग। हाँ, बाघ को थोड़ी पता है मैं कॉर्बेट घूम रहा हूँ या उसके बाहर वाले जंगल में घूम रहा हूँ, है ना। अब जैसे यहीं आप फाटो जोन ले लो, फाटो जोन कॉर्बेट में नहीं आता है, पर वहाँ भी तो टाइगर का मूवमेंट है ना। ये चीज़ है। अब यहाँ से हमारी ऑफ रोड सफारी है। अब चलेंगे नदिया के पार, तो कई सारे स्पॉटेड डियर हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल बर्निंग करती, खुद जंगल में आग लगाती है। जब मंथ होता है फरवरी का, फरवरी में पतझड़ रहता है ना, और इस टाइम पे बर्न इसलिए करते हैं क्योंकि पत्ते का लेयर इतना रहता है। लगाएंगे तो पेड़ नहीं जलेंगे सबसे पहले। और फरवरी मंथ में सुबह शाम की ठंड होती है, आग पे काबू भी पा सकते हैं। उस टाइम में सारे रेप्टाइल्स अंदर होते हैं, है ना, वो भी नहीं मरते। अगर वो इस लेयर में आग ना लगाए, मई जून में यही लेयर इतना हो जाए और इसमें आग लगे, उस टाइम पे बारूद का काम करता है, पेड़ जलते हैं, रेप्टाइल्स मरेंगे ना। तो इसलिए गवर्नमेंट एक कंट्रोल बर्निंग भी करती है कि जंगल पहले ही साफ कर देगी। ये रहता है। स्पॉटेड डियर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि स्पॉटेड डियर का बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। सुबह शाम ये आराम से चुगते हैं। अभी देखो बैठ के आराम से चुगाली कर रहे हैं। इसमें मेल का आपको एंटीलर मिलता है, सींग मिलता है, फीमेल के एंटीलर नहीं होते। फिर है बार्किंग डियर जो बहुत छोटू सा है। और तीसरा दिखता है हॉक डियर, वो यहाँ नहीं दिखेगा, वो सब दिखाला दिखेगा क्योंकि इसका हैबिटेट है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में ज़्यादा दिखता है। 2 मिनट आप जरा मुझे परमिट देंगे, मैं यहाँ एंट्री करा के आता हूँ। यहाँ पे भी हमें 4-5 किलोमीटर का एक सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर सर्कल राउंड मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले उसी एरिया पे निकल रहे हैं जिस एरिया पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें दिखने वाले हैं। यहाँ पे 2-3 टाइगर हैं जो हमें साइटिंग जिनकी हो सकती है। इसमें 2 फीमेल ज़्यादा दिखने के चांस है। इसमें एक फीमेल के 3 बच्चे हैं, दूसरी के भी 3 हैं, बट वो बच्चे उनके बहुत छोटे हैं। जब टाइगर्स के बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ा सेफ करके बच्चों को रखती है, उनकी लोकेशन चेंज करते रहती है, क्योंकि बाघ का बच्चा है, उसके दुश्मन सब हैं। जैसे लेपर्ड मार सकता है उनके बच्चे को, जैकॉल मार सकता है, दूसरा टाइगर मार सकता है, ईगल तक उठा सकता है। ये है, तो इसलिए वो थोड़ा इस टाइम में थोड़ा सा बच्चों को सेफ करके रखती है। तो बच्चों की साइटिंग कम होने के चांस है, मतलब बाकी तो कुछ भी देखो क्या मिलता है, और वो फीमेल मिल सकती है। इतना तो अलाउड नहीं है, बट जो रेगुलर गेस्ट आते हैं उन्होंने उसे एक नाम दिया है 4 नंबर। 4 नंबर कैसे, अगर आप उसकी फ़ोटो क्लिक करोगे तो उसके फेस पे 4 बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे ना 4 बना हुआ है, तो इसलिए उसको नाम दिया है 4 नंबर। साफ कर दिया आपने, पुराने भी कुछ दिन पुराने वीडियो देखे, पूरे रोड तक स्टार्ट था।
अब ये सफाई करना शुरू कर दिया 2-4 फुट अंदर तक, 2-4 फुट अंदर तक। जिससे क्या हो रहा था, जिससे जंगल घना था, अब हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा वहाँ कहीं टाइगर है झाड़ी में, तो वो खुद अंदर चले जा रहा था वहाँ से। अभी ये ओपन हो गया तो सडनली अब क्या हो रहा है कि हम भी उस पर अचानक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो भी आ जाए, दूर से दिख जाएगा तो हम यहीं रुक जाएंगे, वो हमें साइटिंग अच्छी देगा। और डेंसिटी में पता नहीं चल पा रहा था थोड़ा ये, और वो रिस्की भी था। कई दफ़े एकदम पास होने पे टाइगर चार्ज भी कर देता है। तो चार्ज आपने कल परसों वाला वीडियो देखा है जिसमें वो दौड़ते हुए आई फीमेल, भाई साहब वो बच्चा इधर रह गया था, माँ इधर थी, वो ऐसा चार्ज किया उसने ना, वो तो हमारी उससे दूरी अच्छी थी, अगर अगल बगल होता तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शोर मचा रहा था ना जिस दूसरे वो हाँ, वो था ग्रुप था ना 7-8 गाड़ियों का, उन्होंने बहुत हल्ला कर रहे थे वो लोग। कई दफ़े ऐसे डिस्टर्ब हो के मॉक चार्ज कर देता है, पर डरना नहीं है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ठीक। अपनी गाड़ी पे भी हमारे सामने 3 अच्छा। हमारे सामने नीचे से आ गया था ना। उधर ही आए थे अपना वो मरचूला वाली तरफ। मरचूला वाले, हाँ उधर तो एलिफेंट का पूरा मूवमेंट है, वो सारा एलिफेंट कॉरिडोर है। आप रामनगर से ऊपर को चढ़ोगे, जगह जगह पे बोट लगे हुए हैं, एलिफेंट कॉरिडोर है, वहाँ से क्रॉस करते हैं हाथी। 7-8 बजे की बात है शाम की, हम लोग होटल जा रहे थे, अच्छा, तो एकदम जैसे टर्न लिया गोल घूमने के साथ ही सीधे सामने ही मिले होंगे। एक दिखा। हाँ। हमने गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स करी, देखा तो बिल्कुल गाड़ी के साथ से नीचे से निकलता हुआ एक और आ रहा अरे है, जबरदस्त। देखा एक और सामने खड़ा हुआ है। फिर वही हुआ, जितना रिवर्स कर सकते थे करके लाइट बंद करके साइड चुपचाप खड़े हो गए। हाँ, उनको सम्मान दो, वो चले जाएंगे। हाथी को भी कुदरत ने कमाल बनाया है ना। 1682 टाइगर हमारे पूरे इंडिया में, तो इस हिसाब से हमारे जिम कॉर्बेट में जो है अभी 200 से 250 से ऊपर है। और इसका जो काउंट होता है ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स होता है, क्योंकि काउंट कैसे होता होगा, मैंने यहाँ पे टाइगर के गले में कॉलर तो है नहीं, तो कैसे गिनती होती होगी रुद्र बाबू, कैसे होती होगी? नहीं 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 नहीं, रुद्र बाबू कैमरा लगाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में गवर्नमेंट जंगल में कैमरा लगता है। अभी ये टाइम शुरू हो गया अक्टूबर से लेकर फरवरी, क्योंकि इनका मैटिंग टाइम का टाइम है, तो कोई भी बाघ होगा, कोई भी शाय होगा, वो भी मूवमेंट करेगा ही करेगा। और कहाँ लगाएंगे कैमरा, जैसे इस पेड़ की जड़ पे लगा है, ठीक इसके नीचे भी दूसरा कैमरा लगा देंगे। दोनों तरफ से कैमरा, क्यों, फोटो तो एक से भी आ सकती है, दोनों तरफ से कैमरा सिर्फ टाइगर के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरेगा कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसी होती है हमारी फिंगरप्रिंट, इससे। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इससे इनका काउंट होता है, पर ये क्या है, इसका एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स, क्योंकि हर जगह कैमरा नहीं है, और कब्स का काउंटिंग नहीं होता है। क्योंकि टाइगर के जो बच्चों के बचने का नंबर बहुत कम होता है। मैक्सिमम टाइगर के जो बच्चे देखे गए हैं वो 6 बच्चे तक देखे गए हैं, और बचते ज़्यादा 1-2 ऐसे ही रहते हैं। हाँ, सामने किया था मैं जब यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जाने के हम देख के बैठे थे। हाथी का चार्ज भी बहुत तगड़ा रहता है। ये सारा सीजनल रिवर है, हाँ, सारा बरसात में पानी रहता है, बरसात के बाद जो मैंने भर दिया था पूरा फुल रहता है। मैडम, ये डेड लॉक देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े बह के आए हैं, तो आप पानी के बहाव का पता लगा सकते हो कि कितना पानी आता होगा इसमें। पानी अभी हमारा सर्कल राउंड खत्म हो गया, अब हम चलेंगे इधर को, इस रोड को अवॉइड करेंगे, अभी सीधे इधर से निकलेंगे और उधर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना मैडम? प्योर है एकदम। अगल बगल झाड़ियों में नज़र बनाए रखो। हाँ, बाकी हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरा रोड पे है, देखो, एशिया का सबसे बड़ा हिरन, सांबर डियर। ये भी फीमेल है अभी, हाँ, मेल नहीं है। घोड़े जैसा लग रहा है। गया और ओझल हो गए। और टाइगर का तो कलर ही इतना ज़बरदस्त होता है, उसका तो पता ही नहीं चल पाएगा। है और इधर हाई बैंक एरिया है, यहाँ पे एक टाइगर 3 बच्चों के साथ है, बीच में 1-2 दिन दिखी, फिर ये गायब हो गई है, फिर नहीं दिखी है। मतलब है, साइटिंग नहीं दे रही है। 1 मिनट जरा यहाँ पे सुन लेंगे रुक के कि क्या माहौल है ना। आप अगर विंटर में आओगे तो आपको उधर रॉक्स में सारे वल्चर मिलते हैं, उधर बैठे हुए। ऊपर, हाँ, पहाड़ी पे ना गिद्ध बैठे हुए। वाइल्ड बोर सामने देखो, इसका भी जो मेल होता है टाइगर से, वो भी पंगे नहीं लेता है।
टाइगर उससे पंगे नहीं लेता क्योंकि वो इंजर्ड कर सकता है ना। बेल गिरे हैं ना, देखो वुड एप्पल गिर रखे हैं, सारे बेल लगे हुए फ्रूट में। वाटर बॉडी बनी है, गर्मियों में इसमें बहुत अच्छी साइटिंग होती है। पानी का तालाब है ना, जब सूख जाता है हर जगह पानी तो टाइगर इधर अच्छा मूवमेंट करता है। अभी तो क्या है, हर जगह पानी अवेलेबल है ना, और टाइगर का ऐसा भी नहीं होता है कि आप साफ़ ही पानी चाहिए उसे, वो रुका हुआ पानी भी पी सकता है। ये है, यहाँ से उस टाइगर्स का एरिया शुरू हो गया, वो 4 नंबर है ना जो। 2 मिनट सुनेंगे जरा। जैसे जंगल के अंदर जो भी आपको प्राइवेट आदमी मिलेगा, कोई आदमी पैदल चलता हुआ मिल रहा है, कोई बाइक में दिख रहा है, प्राइवेट गाड़ी, ये सब फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं। जंगल के अंदर नहीं तो ऐसे कोई नहीं घुस सकता। ऐसे आएगी बटिया 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 आते हुए अपना पूरा उधर तक जाती है। रोड में एक डियर है, मुझे लग रहा है लेबर ये घास काट रही है ना पूरा अगल बगल, ये वो लेबर है। इन लोगों पे ज़्यादा अटैक होते हैं जब ये लांटाना अगल बगल ग्रास काटते हैं ना ये लोग, इन पे भी अटैक हो जाता है जब लापरवाही करते हैं। हाँ, झुंड में काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा सा लापरवाह होके झुंड से अलग होकर कहीं भी सुस्ताने के लिए बैठ गए तो उतने में काम हो सकता है। नज़र रखने के लिए इस तरीके के कैमरे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, पूरा कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा थर्मल कैमरा पूरे जंगल में है मैम, बहुत जगहों पे लगे हुए हैं, और इन 2 जोनों में आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि बॉर्डर है ना। थोड़ा साफ हो गया क्यों? देखो कल तक तो हम आए थे, पता ही नहीं चल रहा था, गली रोड का पता नहीं चल रहा था। अभी हाँ, अभी दूर भी होगा तो समझ में रहेगा ना। अब क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ है भी तो वो गाड़ी से पहले ही अंदर छुप जा रहा है। थोड़ा इनसे बोला था मैंने, इधर तक काटना है यार इसे, थोड़ा अंदर तक देखेंगे ना इसमें, पता ही नहीं चल पा रहा। नहीं तो इन्हें पूरा आगे कहाँ जाना काटा, और इन्हें जड़ से बोला था। बताओ मूवमेंट मिला नहीं तो फिर कैंपस आएंगे, थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे वहाँ पे, और ब्रेक लेने से कैंपस क्या है बीचों बीच में है, थोड़ा अलग अलग ट्रैक से गाड़ियाँ आती हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि कहीं क्या मूवमेंट है ना, फिर उसके बाद जर्नी शुरू करेंगे। तो मरते हैं राइट? हाँ, तो जब ये आने में थोड़ा मर जाते हैं तो उनका क्या करते हैं? देखो जो कॉमन है जैसे डियर वियर है, ये तो किसी ना किसी का फूड है, उसमें आ जाएगा। और एलिफेंट अगर कहीं मर गया, अगर ऐसी जगह पे कहीं मर गया और पेट्रोलिंग के दौरान एलिफेंट फॉरेस्ट वालों को दिख गया मरा हुआ, तो उसको दफना दिया जाता है। और जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग भी होती है ना। और ऐसे ही अगर टाइगर अगर कहीं मरा है, पहले तो नेचर का पार्ट है, वो डिकम्पोज होगा। अगर बाई चांस फॉरेस्ट वाले गश्त के दौरान उसकी बॉडी ऐसा है कि मतलब सफारी ट्रैक के इधर उधर ऐसी है कि स्मेल, तो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसे जलाया जाता है। 10 कुंटल लकड़ी में पूरा IAS ऑफिसर के सामने पूरा एक वीडियोग्राफी में जलाते हैं टाइगर को, ये रहता है। अगर जब मूवमेंट करता है तो एनिमल्स एक अलग से पैनिक कॉल करते हैं, बट ये टाइम अलग है, ये डेंसिटी है। जैसे हमें डियर नहीं दिख रहा है, हमें टाइगर नहीं दिख रहा है, वैसे ही टाइगर को भी डियर नहीं दिख रहा है, बंदरों को नहीं दिख रहा है टाइगर ना। तो टाइगर के लिए इस टाइम में मेरे हिसाब से अगर अलार्म कॉल कम है तो उसके लिए हंटिंग ईजी है। आपके हिसाब से टाइगर जब जंगल में शिकार के लिए निकलता होगा तो कितने अटेम्प्ट में उसे शिकार मिल जाता होगा वैसे आपके हिसाब से? 15 to 20 अटेम्प्ट के बाद मिलता है बोलते हैं। 15 से 20 अटेम्प्ट के बाद उसे तब जाके कहीं उसे अपने शिकार मिलेगा। हाँ, उसके दुश्मन बहुत है ना भैया यहाँ पे। जितना उसके दुश्मन क्या भी ओपन में आ गया, मुर्गा चिल्ला जाएगा, मोर चिल्ला जाएगा, बंदर, डियर सब उसे देख के अलार्म कॉल करते हैं। ये रहता है। टाइगर आ रहे हैं, टाइगर कहाँ हैं? हैं? कहाँ को गया? ऐसा पीछे भाग तुम्हें दिखा? अबे यार, आइए ना। अरे इतनी तेज भगाएंगे तो उसकी रेल बना देंगे। बट यार वहाँ खाली रुक गए इतनी देर। तो ये गाड़ी तो हमें मिली भी चाहिए। मैं पीछे देख रही हूँ। वही तो जो पूछ रहे थे मॉर्निंग में आए थे, नहीं आए थे। उनको दिखा जो हमसे पहले पहुंची भी थी। एक तो वहाँ से आई है हमारे साथ, उनको नहीं दिखा। पता कैसे चलेगा यार? टाइमिंग तो हमने भी सही बैठाई थी।
रही है इधर पेड़ है ना, इससे भी क्रॉस मारती है। हालांकि ये अंदर से छुप के देख रहा होगा, घूमते रहो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हो गई आज ही हो गई है, आज ही थी, चलो बढ़िया। हमारी ऑलरेडी बुक था ना सफारी, आ रहा हूँ ना एकदम वहाँ वेट कर रहे हैं कहीं और गेम हो रहा हो, तो ये अभी ऐसे में बड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। एक तो कॉल बिल्कुल नहीं है। पीछे भी देखते रहना, जेंट एक ऑफ फैमिली का ही होता है, बड़ा खूबसूरत बर्ड है, देखो सामने ना ये जा रहा है। और वो टाइगर की वीडियो देखी भी उसी ने है जो वहाँ खड़ा है। हमें तो पता भी नहीं, हमसे तो 4 नंबर क्या गया हो, क्या पता दूसरी कठपुलिया वाली ना हो गई। गाड़ी तो एक भी नहीं खड़ी है यहाँ। बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, सोच से परे। देखते हैं रुको यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ा डेंसिटी के हिसाब से ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कॉल नहीं हो रही है। अगर बाघ मूवमेंट भी कर रहा है ना अंदर ही अंदर, तो कोई आवाज़ नहीं है। अभी है इसके निकलने, एक तो ये है, यहाँ से देख लो अंदर को एक रास्ता जैसा जा रहा है, ये आ रहा है ना बटिया जैसी, इससे भी आया दिएगा इधर पे। मैं वीडियो के बारे में बताया, आपको पता था उसके बारे में। रेगुलर देखते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया यार। ज़्यादा स्पीड से बढ़ता, हर साल इसे हटाने के लिए मैन पावर लेबर लगती है, इसे जड़ से उखाड़ते हैं। मतलब इतना आसान नहीं है इसे हटाना, अभी इतना चैलेंजिंग हो गया। इसकी हाँ, इनको ये भी दिया गया बिल्कुल, मतलब शोपीस वाले जो होते हैं ना फर्नीचर, क्योंकि गांव वाले लालच में काटे हैं और उनका आगे सेल भी करा रहे थे, जिससे वो लालच में काटे बनाए ना, ये रहता है। वो कह रहे हैं ना थोड़ा आगे तक सर्च कर लो, ये कई दफ़े ना इधर को भी निकलता है। कल बोले, कल शाम इधर ही बोल रहा था टाइगर। अब मैटिंग सीजन शुरू हो गया ना इनका, अब आप ग्राउलिंग भी सुनोगे धीरे धीरे जाड़ों में। फैमिली में है ना पूरे। ना इसमें रेता होता है, तो चलने में आसानी होती है। एक बटिया है ये देख रहे हो, सीधी बटिया रास्ता बना हुआ है ना, एक ये है बटिया। कुछ था दिया लकड़ी है। हाँ लकड़ी है ना, देखो यहाँ से देखो, दिख रही है लकड़ी, लकड़ी का है। फटाफट अपने बच्चे निकाले पहले वहां से, फिर जैसे ही हाथी हटा फिर आया टाइगर पानी पे। वो भी बड़ा जबरदस्त दिन था उस दिन। सारी गाड़ियाँ तो चलेगी, ये कौन क्रांतिकारी था सीने तो मतलब है। ये निशान दिख रहे हैं, दिख रहे पूरे मारे हुए निशान, यहाँ देखो नेल्स के ना, क्लो मार्किंग है।
पैलेटरी मार्क किया हुआ उसने। तक आप टाइगर देख ही रहे हो, वो अलग ही मजा है। क्या खूबसूरत व्यू आता है रामगंगा नदी का ना, जो कालागढ़ में डैम है ना उसका सारा बैक वाटर है। डियर है तो उधर दिख रही है ना परछाई जैसी, स्पॉटेड डियर है वहाँ पे। अब तो दिखेगा भी, अब तो उनके तो मतलब का ही नहीं है, आंखों से तो दिख जाएगा, लाइट कम हो गई ना। मैंने थोड़ा आगे खिसका लो यार। लाइट तो कम हो गई यार, बहुत कम आई रात। आएंगे आएंगे क्योंकि इधर टाइगर की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है ना, तो ये सेफ फील करते हैं। ये जाते आते उनको जहाँ बैठे नहीं थे फॉरेस्ट वाले उसके अंदर ही घुस जाएंगे। हाँ कॉमन है, मैं अपने खेत की तरह जैकॉल नहीं, हमारे खेत में तो वो भी आता है पीछे लेपर्ड, हाथी तो कॉमन है। ये जो ग्रासलैंड है ना ये मैन मेड है, इसीलिए हर साल इसे कटाया और जलाया जाता है। अगर ये नेचुरल ग्रासलैंड होता ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाता ना। हाँ ये लगाया हुआ है, सवाना ग्रास भी बोल सकते हो आप, सवाना ग्रास। नहीं बच्चे, ऐसा भूत मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पर कई यूट्यूबरों के मैंने ऐसे देखे हैं। वो बोलते हैं मिठाई के ऊपर एक तैर रहा है। एक यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, वो तो बोला मैं डिकाला से आया हूँ, मैंने एक आदमी देखा जिसका सर नहीं था। मैं गुरुजी वैसे हम इस जॉब में आज हैं, मेरे फादर भी फॉरेस्ट में है, एक लंबे समय से हमारा जंगल से अच्छा टच है। कॉलेज मेरा रामनगर रहता था, घर मेरा बेलपड़ाव रहता था, तो बीच में जो 14 किलोमीटर पूरा फॉरेस्ट। रात भी जब कॉलेज लाइफ थी तब बता रहा हूँ, रात बिरात आना, लड़कों के संग पार्टी चल रही है तो जंगल में ही चल रही है। मतलब एक बार का किस्सा तो ऐसा है, मेरा एक दोस्त है हितेश बुडला गोटी, नया गांव कमोला धमोला रहते हैं। अब उसने बोला युवराज भाई चलो पार्टी करते हैं। आ गए साहब, हम पहुंच गए, पार्टी अरेंज हो गई, टेंट हाउस से गद्दे वद्दे सब आ गए, नदी के किनारे बैठ रहे हैं, अपना बढ़िया बॉनफायर चला, सो भी गए अपना पार्टी वार्टी करके। अब पार्टी करके सो गए, सुबह उठे तो हम कहाँ सोए थे पता है? शमशान घाट में। मैं कसम से वो मेरी लाइफ का एक ऐसा वो है कि पूरे रोंगटे खड़े हो गए। झूठ नहीं, एकदम सत्य बोल रहा हूँ मैं। और भाई साहब वो तब पता चला, रात तो पता ही नहीं चला। तो इंसान से बढ़कर भूत कुछ नहीं है यार। सी हम अंदर गए, लड़की बोलती है मेरे गाड़ी के पाइप के बगल में हिरन है, वो बोलती भैया टाइगर। अब मैंने कहा यार ये पाइप के बगल में जो है हिरन है, कह रही है ना भैया बैक करो। मैंने बैक किया तो टाइगर बिल्कुल एम्बुश करके बैठा था डियर के ऊपर चेस करने के लिए, और उतनी में मेरी गाड़ी आ गई। और तो उसका शिकार तो गया ना, डियर बच गया। तो अब वो टाइगर का पता नहीं कौन सा अटैम्प्ट था, क्या पता वो 15वां अटैम्प्ट हो सकता है या 20 अटैम्प्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे हमसे भी डिस्टर्ब होती है, तो इसीलिए थोड़ा जंगल के बारे में भी सोच के। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जानवर भी सुबह उठ के प्रार्थना करता है कि मुझे 2 पैर वाला जानवर ना दिखे। बोले तो इंसान सबसे बड़ा जानवर है। अभी कुछ टाइम पहले धनगढ़ी तो देखा होगा आपने, धनगढ़ी जो नाला है वो, तो वहाँ पे क्या हुआ, एलिफेंट का ग्रुप क्रॉस करने वाला था। फॉरेस्ट वाले कितना माइक लेके बोल रहे हट जाओ हट जाओ। तो वहाँ पे कुछ एक अलग चीज़ देखने को मिली, एनिमल तो डिसिप्लिन में एक के पीछे एक चल रहे हैं, और जो इंसान है वो बिल्कुल गाड़ी से उतर के वीडियो बना रहे हैं, कोई बिल्कुल पास जा रहा है। मैंने कहा ये समझ रहे हो, ये है। और अभी जबकि रोशनी है, अभी दिन पूरा ढला नहीं है सही से ना। अभी तो चलो ये ऊपर से ये है, जब अंदर ऑफ रोड जाएंगे फिर तो पेड़ के ऊपर पेड़ है ना सारे, छाया नीचे नहीं आया तो ये तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो भैया जी आ गया आपका एग्जिट, ना मिले वनराज ना मिले गजराज, मिले तो सिर्फ युवराज हैं। तो कैसी रही सफारी? चलिए कोई बात, देखेंगे रुद्र बाबू आपको नेक्स्ट टाइम। आज तो पूरे घोड़े खोले फिर भी भाग नहीं मिला।
नेक्स्ट टाइम आपको पक्का कोशिश करेंगे और आपको कराएंगे नाइट स्टे, ठीक है।